साइबर सुरक्षा की दुनिया से आज एक अहम खबर है। अमेरिकी बीमा कंपनी अलायंस लाइफ, वहाँ एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। शुरुआत में ना थोड़ा कन्फ्यूजन था, कितने ग्राहक प्रभावित हुए इसको लेके। एक रिपोर्ट कही थी 11 लाख, फिर कंपनी ने जुलाई में कहा कि उनके 14 लाख ग्राहकों में से ज़्यादातर प्रभावित हुए हैं। ये ज़्यादातर वाली बात थोड़ी अजीब है ना, स्पष्टता की कमी दिखती है यहीं से। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। पहला सवाल तो यही कि भाई चोरी क्या हुआ, कौन सा डेटा। तो लिस्ट में नाम है, जेंडर, जन्मतिथि, ईमेल पते, फ़ोन नंबर, घर के पते, ये सब तो हैं ही। लेकिन एक ज़्यादा चिंता वाली बात जो सामने आई, टेक्सास और मैसाचुसेट्स में कंपनी ने माना कि लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स भी लीक हुए हैं। हाँ, और ये सोशल सिक्योरिटी नंबर वाली बात, ये बहुत गंभीर है। मतलब ये सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा नहीं है। इसके लीक होने से पहचान की चोरी, बड़े वित्तीय फ्रॉड, इन सब का दरवाजा खुल जाता है। बिल्कुल। और इसके पीछे कौन है, क्या पता चला है? सुनने में आया कि शाइनी हंटर्स नाम का कोई हैकिंग ग्रुप है। जी हाँ, शाइनी हंटर्स ये ग्रुप जाना जाता है अपनी सोशल इंजीनियरिंग की तकनीकों के लिए। सोशल इंजीनियरिंग मतलब ये कि वो सीधे सिस्टम हैक नहीं करते हमेशा, वो कंपनी के कर्मचारियों को, आप कह सकते हैं, बातों में फंसाते हैं, धोखा देते हैं। अच्छा। और उनसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह निकलवा लेते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसान को निशाना बनाया जाता है। हाँ, मतलब आपकी टेक सिक्योरिटी कितनी भी मजबूत हो, बिल्कुल, अगर कर्मचारी गलती कर दे तो सब बेकार। और शाइनी हंटर्स पहले भी गूगल, सिस्को, क्वांटस एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियों को निशाना बना चुके हैं। और हाँ, इनके तार स्कैटर्ड स्पाइडर और द कॉम जैसे दूसरे साइबर क्रिमिनल ग्रुप से भी जुड़े होने की बात है। वो भी जबरदस्त वसूली और हैकिंग में माहिर हैं। तो ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, कतई नहीं। और अब जो एक और डराने वाली बात सामने आ रही है वो ये कि ये शाइनी हंटर्स फिरौती मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि पैसा नहीं दिया तो अलायंस लाइफ का जो भी डेटा चुराया है वो सब पब्लिक कर देंगे। हाँ, इसे डबल एक्सटॉर्शन कहते हैं। आजकल रैंसमवेयर वाले यही करते हैं। पहले आपका डेटा लॉक करेंगे या चुराएंगे, फिर उसे लीक करने की धमकी देकर पैसा मांगेंगे। और अगर ये डेटा लीक हो गया तो सोचिए, लाखों लोग, उनके नाम, पते, फोन नंबर और सबसे बड़ी बात सोशल सिक्योरिटी नंबर, सब पब्लिक डोमेन में। फिर तो फिशिंग स्कैम्स, पहचान की चोरी, बैंक फ्रॉड, इन सब के लिए वो आसान शिकार बन जाएंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। और यहाँ कंपनी की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने ग्राहकों को वक्त पर सही जानकारी दी ताकि वो अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे क्रेडिट फ्रीज करवाना हो, वो कदम उठा सकें? शायद नहीं। अब जरा ये देखते हैं कि ये चूक हुई कहाँ पर, मतलब डेटा रखा कहाँ था। पता चला है कि ये सेल्सफोर्स के क्लाउड आधारित CRM डेटाबेस पर हुआ। सेल्सफोर्स तो बहुत बड़ी कंपनी है। जी हाँ, बहुत बड़ी। और यहीं से एक और अहम मुद्दा सामने आता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़े जोखिम। हम अपना कितना संवेदनशील डेटा आजकल थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे सेल्सफोर्स के पास रखते हैं। हाँ, ये तो है। और पिछले कुछ महीनों में ही कई और बड़ी कंपनियों ने माना है कि सेल्सफोर्स या ऐसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनके यहाँ भी डेटा ब्रीच हुए हैं। तो ये दिखाता है कि जो क्लाउड सप्लाई चेन है वो सुरक्षा के लिहाज से एक कमजोर कड़ी बनी हुई है। क्लाउड सप्लाई चेन मतलब हम सुरक्षित हैं पर हमारा वेंडर नहीं, तो हम भी खतरे में। सही समझे। इसीलिए कंपनियों को अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने वेंडर्स की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। कर्मचारी एक्सेस कंट्रोल, वेंडर ऑडिट, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इन सब को और मजबूत करना होगा। तो अगर पूरी बात को समेटें, अलायंस लाइफ डेटा ब्रीच एक बड़ी घटना है। संवेदनशील जानकारी, जिसमें SSN भी शामिल है, वो चोरी हुई। पीछे एक जाना माना हैकिंग ग्रुप है शाइनी हंटर्स, जो अब फिरौती मांग रहा है, डेटा लीक की धमकी दे रहा है। और ये सब हुआ एक बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, जो क्लाउड सुरक्षा की कमियों और कंपनियों के पारदर्शिता की जरूरत को उजागर करता है। हाँ, और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। जब हमारा इतना जरूरी डेटा तीसरे पक्ष के क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास है और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो इस पूरे इकोसिस्टम पर भरोसा कैसे कायम रखा जाए? भविष्य में डेटा सुरक्षा नियमों, कंपनियों की जिम्मेदारी और हम सब की अपनी डिजिटल सतर्कता के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना होगा।